दोस्तों अभी कुछ दिन पहले जब चुनाव प्रचार चल रहा था, याद है ना आपको, जब धड़ाधड़ सारे न्यूज चैनल्स मोदी जी के इंटरव्यूज ले रहे थे, एक एक न्यूज चैनल को मोदी जी 3-3 इंटरव्यूज दे रहे थे। तो रजत शर्मा ने पीएम मोदी का इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू कम रैली कम प्रचार वाले उस प्रोग्राम में शर्मा जी ने बहुत भद्दा मजाक किया था राहुल गांधी पर कि 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो राहुल गांधी इटली पहुंच जाएंगे। आज इस वीडियो में उन तमाम लोगों को जिन्होंने राहुल गांधी को न केवल पूरे चुनाव में बल्कि चुनाव के बाद हल्के में लिया है, वो गौर से देखें क्योंकि ये राहुल गांधी अलग है। आज सुबह जब हल्की हल्की बारिश वाले मौसम में आप चैन की और सुकून की नींद सो रहे थे दोस्तों अपने घरों में, करीब 5:15 पर सुबह तड़के राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के हाथरस निकल गए। वो हाथरस जहां पर सत्संग के दौरान भीषण हादसा हुआ और मतलब किस तरह से लोगों की जान गई और प्रशासन की लापरवाही की वजह से कितने लोगों की जिंदगियां चली गई, ये सब जानते हैं। अब यहाँ पर एक चीज नोट कीजिए दोस्तों, 5:15 के आसपास का वक्त है जब राहुल गांधी अपने घर से निकले हैं। तो अगर 5:15 पे वो अपने घर से निकले हैं तो कम से कम मिनिमम में आप मान के चलिए 3:30 बजे कोई इंसान तो उठेगा ना, तभी वो फ्रेश होकर अपने जो भी सुबह की दिनचर्या है वो निपटाकर तभी वो 5:15 तक निकल पाएगा या 5 बजे तक निकल पाएगा। तो 3:30 बजे उठे होंगे राहुल गांधी, तो वो 5-5:15 पे 3:30 या 4 बजे उठे होंगे, 5-5:15 पे निकले होंगे। ये वो राहुल गांधी है दोस्तों जिनको पूरे चुनाव में न केवल दरकिनार किया गया बल्कि उनका मजाक उड़ाया गया कि फलाना यहाँ चला जाएगा, ढिमकाना यहाँ चला जाएगा। अब देख लीजिए कौन कहाँ गया हुआ है। न केवल राहुल गांधी ने पीड़ितों से मुलाकात की बल्कि पार्टी के स्तर पर हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। ये राहुल गांधी का अवतार बताता है दोस्तों कि राहुल गांधी केवल संसद जब चल रहेगी तभी विपक्ष के नेता के तौर पर काम नहीं करने वाले हैं। 24/7 एक विपक्ष के नेता को जिस तरह से काम करना चाहिए, शैडो प्राइम मिनिस्टर जिसको कहा जाता है, बेसिकली विपक्ष के नेता को शैडो प्राइम मिनिस्टर ही कहा जाता है, उसी तरह से काम कर रहे हैं। और ये केवल आज की तस्वीर नहीं है दोस्तों, कल राहुल गांधी मजदूरों के बीच थे। वो मजदूर जो कि हाथ से काम करते हैं, इसको लेकर राहुल गांधी ने जो दिहाड़ी मजदूर है उनसे मुलाकात की, उनसे बात की और कुछ इस तरह से उनके काम को समझने के लिए उनका हाथ बढ़ाया। मतलब राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो अवतार था ना, वो खत्म नहीं हुआ है। और राहुल गांधी जो चुनाव के दौरान जिस मोड में थे वो अभी भी उसी मोड में है। वो नेता प्रतिपक्ष तो बन ही गए संसद के अंदर, बल्कि संसद के बाहर, संसद खत्म होने के दौरान जब संसद नहीं चल रही है तो भी उसी अवतार पे है और इसका रिजल्ट भी उनको मिल रहा है। वो राहुल गांधी जिनको लेकर मजाक उड़ाया जाता था, आज तक के एक इंटरव्यू में मोदी जी ने राहुल गांधी के लिए कहा था कौन राहुल। मुझे लगता है वो राहुल गांधी पर एक आखिरी जोक था। उसके बाद राहुल गांधी पर अब जो भी जोक मारेगा वो खुद अपने आप में एक जोक होगा। आप देखिए एक और तस्वीर सोशल मीडिया में किसी ने शेयर की है। राहुल गांधी लोकसभा में भाषण दे रहे थे तो मुंबई की लोकल ट्रेन में कुछ इस तरह से लोग कान लगाकर राहुल गांधी का यूट्यूब के माध्यम से उनका भाषण सुन रहे थे। ये कुछ साल पहले पीएम मोदी के लिए हुआ करता था दोस्तों कि मोदी जी भाषण दे रहे हैं और लोग फोनों में कान लगाकर सुन रहे हैं। ये अब राहुल गांधी के लिए हो रहा है और राहुल गांधी को ये सब कुछ रातों रात नहीं मिला है। पिछले 10 सालों में राहुल गांधी ने खुद पर लगातार निजी हमले झेले, उनको लगातार टारगेट किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, देश की हर समस्या के लिए प्राइम टाइम में विपक्ष से और उनसे इस्तीफे की मांग की गई, उन पर फेक न्यूज फैलाई गई, उनका पप्पूकरण किया गया। उसके बावजूद भी ये आदमी टिका रहा, लड़ता रहा, अपने उद्देश्यों अपने मूल्यों से हारा नहीं। दोस्तों कल की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जब मजदूरों से मुलाकात की थी राहुल गांधी ने तो मजदूरों के साथ कुछ इस तरह से फोटो खिंचाई। मतलब आज के दौर में जब नेता फुटेज लेने में माहिर हैं, राहुल गांधी ने अपनी इस तस्वीर में मजदूरों को आगे किया और अपने आप को पीछे खड़ा किया। ये एक ऐसी तस्वीर है दोस्तों जो हमारे देश के उज्जवल भविष्य को न केवल एक राह दिखाती है बल्कि एक तस्वीर भी दिखाती है कि पिछले 10 साल से जो पद खाली था नेता प्रतिपक्ष का, वो कितना महत्वपूर्ण पद था। राहुल गांधी आज न केवल अपनी पार्टी बल्कि पूरे के पूरे विपक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो जहां भी जाते हैं, चाहे वो पीड़ितों से मुलाकात करने जा रहे हैं, चाहे वो मजदूरों से मुलाकात करने जा रहे हैं, वो केवल कांग्रेस पार्टी का चेहरा नहीं है, वो इंडिया गठबंधन का चेहरा है। और हर लिहाज से ये तस्वीरें, ये जो वीडियोज हैं राहुल गांधी की, ये अंधभक्तों को रात को सोने नहीं देंगे और उन लोगों को भी जवाब देंगे जो कहते थे कि राहुल गांधी तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। दोस्तों आप राहुल गांधी के इस बिल्कुल नए अवतार को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।